लोग अध्ययन करेंगे। मैं सुख कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी कृतिका के अंतर्गत पहला उपन्यास माँ का आंचल। ये जो हम लोगों का है पहला पार्ट, इसी पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अभी तक जितने स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को आज देख रहे हैं संभवतः सब लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे। तो आप लोग जो है हम प्रश्न को पढ़ेंगे। 4 विकल्प आप लोगों के सामने हैं। आप लोग जो है सही विकल्प को चूज करिए। चूज करने के बाद काउंट करिए कि आप 20 में से कितने प्रश्न को सही किए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम कितना आप लोग सही किए इसे हमें जरूर बताएं। तो इससे ये पता चलेगा कि इस चैप्टर को लेकर आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है, माँ का अंचल पाठ के लेखक कौन है। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये जो माँ का अंचल पाठ है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, पढ़ लीजिए। कमलेश्वर है, सेकंड है शिवपूजन सहाय, थर्ड है हम लोगों का मधु कांकरिया और चौथा है हम लोगों का ऑप्शन जो है। तो इसमें से आप लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप अब तक आप लोग चूज कर लिए होंगे माँ का अंचल ये जो पाठ है इसके लेखक जो है सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा, शिवपूजन सहाय। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। देखिए, शिवपूजन सहाय जो है इसके जो है लेखक हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला है माँ का आंचल, यानी कि ये जो माँ का अंचल पाठ है पाठ का नायक कौन है, यानी माँ का अंचल पाठ का नायक कौन है, इसमें हीरो कौन है, ये हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है भोलानाथ, सेकंड है हम लोगों का बैजू, थर्ड है हम लोगों का मूसन तिवारी और फोर है हम लोगों का बाबूजी। तो आप लोगों को ये भी श्योर हो गया होगा कि माँ का अंचल जो पाठ है इसके नायक कौन है। तो इसमें सही ऑप्शन हम लोगों का होगा फर्स्ट, जो भोलानाथ है वही जो है इस जो पाठ है इस पाठ के नायक हैं। तो यहाँ से उत्तर देख लेते हैं हम लोग। देखिए भोलानाथ ये करेक्ट आंसर है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे, यानी कौन व्यक्ति ऐसे थे या कौन लोग ऐसे थे जिनको देख करके भोलानाथ जो है सिसकना भूल जाते थे। तो ऑप्शन है अपनी माँ को देखकर सिसकना भूल जाते थे, या फिर अपने पिता को, या फिर अपने भाई को, या फिर खेल के साथियों को। तो अब तक आप लोग चूज कर लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे, तो इसमें ऑप्शन 4 हम लोगों का राइट आंसर होगा, खेल के साथियों को देखकर भोलानाथ सिसकना भूल जाते थे। तो ये हम लोगों का ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, खेल के साथियों को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का जो प्रश्न है भोलानाथ और उसके जो साथी थे जो दोस्त थे वो अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसमें पेड़ के पत्तों से वो बनाते थे, फिर सेकेंड है हम लोगों का दिया सलाई की डिबिया से बनाते थे, थर्ड है उत्तर पुस्तिका के गत्ते से बनाते थे और फोर है हम लोगों का टीन के टुकड़े से बनाते थे। तो आप लोगों को ये पता होगा कि वो सब जो है घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा सेकेंड वाला, दिया सलाई की डिबिया से वो सब क्या करते थे बनाते थे। तो ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट है, दिया सलाई की डिबिया से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर देख लीजिए, दिया सलाई की डिबिया से। अगला क्वेश्चन है भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे। यहाँ पर देखिए कौन सा खेल नहीं खेलते थे ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे, नहीं खेलते थे, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो पहला है मिठाई की दुकान सजाना, एक खेल नहीं खेलते थे, या फिर खेती करना, एक खेल नहीं खेलते थे, या फिर बारात का जुलूस निकालना, एक खेल नहीं खेलते थे, या फिर फोर है हम लोगों का क्रिकेट खेलना। अब आप लोगों को पता होगा कि भोलानाथ और उसके साथी इसमें से कौन से खेल को नहीं खेलते थे, तो क्रिकेट वो सब नहीं खेलते थे। यहाँ पर ऑप्शन 4 हम लोगों का ये राइट आंसर होगा, क्रिकेट खेलना। क्रिकेट का एक ऐसा खेल था जो भोलानाथ और उसके साथी नहीं खेलते थे। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं क्रिकेट खेलना। अब आगे देखिए
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। जो दो लड़के थे वो दो लड़के बैल बनकर के क्या खींचते थे। तो इसमें है फर्स्ट हम लोगों का मोट खींचते थे, सेकंड है हल खींचते थे, थर्ड है हम लोगों का बैलगाड़ी खींचते थे, या फिर फोर है आपस में लड़ते थे। तो दो लड़के बैल बन करके क्या खींचते थे, आप लोग श्योर हो गए होंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन हम लोगों का जो फर्स्ट है ये राइट आंसर होगा। दो लड़के बैल बन करके मोट खींचते थे। ये मोट क्या होता है आप लोग पढ़ चुके होंगे, सिंचाई का एक साधन होता है। तो देखिए इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, मोट खींचते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये शब्द कहकर किसको चिढ़ाया था। तो ये शब्द जो है बोल करके किसको चिढ़ाया गया था। बूढ़े दूल्हे को चिढ़ाया गया था, या फिर स्कूल के हेडमास्टर को चिढ़ाया गया था, या फिर मूसन तिवारी को चिढ़ाया गया था, या इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ए वर्ड बोल करके जो है चिढ़ाया गया। तो आप लोग श्योर हो गए होंगे कि इसमें कौन है जिनको ए शब्द बोल करके चिढ़ाया गया था। तो वो मूसन तिवारी को ए कह करके चिढ़ाया गया था, क्या कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ए वर्ड बोल करके जो है चिढ़ाया गया था। तो यहाँ से हम लोगों का ए भी आंसर देख लीजिए, मूसन तिवारी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मकई का खेत था उसमें किन चीज़ों का, किसका झुंड जो था वो चर रहा था। तो ऑप्शन है बकरियों का, सेकेंड है भैंसों का, थर्ड है चिड़ियों का, फोर है भेड़ों का। तो किसका झुंड मकई के खेत में चर रहा था, तो आप लोग श्योर हो गए होंगे चिड़ियों का। जो मकई का खेत था उसमें चिड़ियों का झुंड जो था वही चर रहा था। तो ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, चिड़ियों का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, लड़के और, अब इसमें से लड़के और एक, इसमें चार में से एक और कौन थे जो पराई पीर नहीं समझते थे। पराई पीर नहीं समझते यानी कि लड़के और लंगूर हो जाएगा, लड़के और गधे हो जाएंगे, लड़के और बंदर हो जाएंगे, या फिर लड़के और घोड़े हो जाएंगे। तो देखिए लड़के और बंदर ये दो लोग थे जो पराई पीर को नहीं समझते थे। तो यहाँ पर हमको फिल करना है थर्ड वाला ऑप्शन बंदर। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बंदर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी। दाल बना रही थी, पहला ऑप्शन। सेकंड है चावल साफ कर रही थी, थर्ड है हम लोगों का सो रही थी, या फिर फोर है हम लोगों का कढ़ाई का कार्य कर रही थी। यानी कौन सा काम कर रही थी। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि उसकी माँ क्या कर रही थी। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ जो थी वह चावल साफ कर रही थी। तो ऑप्शन हम लोगों का जो सेकेंड है ये राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया। माँ भोलानाथ के जो घाव थे उस पर क्या लगाया। तो पहला है मरहम, सेकंड है हम लोगों का नीम के पत्ते, थर्ड है घास बेल, और फोर है हम लोगों का पीसी हुई हल्दी। तो आप लोग श्योर हो गए होंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प हम लोगों का सही होगा। इसमें हम लोगों का जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है पीसी हुई हल्दी, एक करेक्ट आंसर है। माँ ने भोलानाथ के घावों पर जो है पीसी हुई हल्दी लगाई थी। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले प्रश्न में हमसे बोला है माँ का आंचल। देखिए यहाँ पर आंचल रहेगा। माँ का आंचल पाठ के लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। ये जो माँ का आंचल उपन्यास है इसके जो लेखक हैं इनका बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। अपनी माता से बहुत जुड़े थे, अपने पिता से इनका बहुत अच्छा जुड़ाव था, या फिर अपने भाई से था, या फिर अपने चाचा से था। तो यहाँ पर ये तो आप लोग श्योर हो गए होंगे कि जो माँ का आंचल पाठ है इसके जो लेखक हैं ये बचपन में सबसे अधिक जो है जुड़ाव किसके साथ था इनका, अपने पिता के साथ। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है, अपने पिता से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था। ये लेखक जो है वो अपने पिताजी के साथ बचपन में कौन सा खेल खेलता था। कबड्डी का खेल, क्रिकेट का खेल, खो खो का खेल, या फिर कुश्ती। श्योर हो गए होंगे कि जो लेखक है वह बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था। तो इसमें आप लोगों का जो ऑप्शन दिख रहा है फोर, ये राइट आंसर होगा कुश्ती।
कुश्ती हम लोगों का राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला है हम लोगों का, माता के आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माँ का आंचल जो उपन्यास है इसमें कब का घटनाक्रम है। पहला दिया है 1930 के दशक का, सेकेंड है 1940 के दशक का, थर्ड है हम लोगों का 1950 के दशक का, और फोर है हम लोगों का 1920 के दशक का। तो देखिए ये जो माँ का आंचल उपन्यास है इसमें घटनाक्रम जो है वह 1930 के दशक का है, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका उत्तर भी है 1930 के दशक का, तो यानी पहला ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लेखक को उनके पिता क्या कह के पुकारते थे। जो लेखक हैं उनके पिता लेखक को क्या कह के पुकारते थे। भोलानाथ कहते थे, या फिर तारकेश्वर नाथ कहते थे, या फिर शिवपूजन कहते थे, या फिर हरिनंदन कहते थे। तो जो लेखक को उनके पिता क्या कह के पुकारते थे, तो भोलानाथ कह के पुकारते थे। ये हम लोगों का पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, भोलानाथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेखक का असल में क्या नाम था। यानी जो लेखक हैं उनका असल में क्या नाम था। शिवपूजन सहाय, तारकेश्वर नाथ, या फिर रामनाथ, या फिर भोला। तो देखिए जो लेखक हैं उनका असल में क्या नाम था, तो उनका नाम जो था ये सेकंड में है हम लोगों का तारकेश्वर नाथ। ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ। देखिए ये हम लोगों का राइट आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है, अमोला किसे कहते हैं। ये गांव के बच्चे तुरंत बता देंगे कि अमोला किसे कहते हैं, जो गांव में रहते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का, आंवला को अमोला कहते हैं, या फिर आम का उगता हुआ पौधा जो होता है उसको अमोला कहते हैं, या फिर अनार के पेड़ को अमोला कहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। तो ये तो गांव के बच्चे बहुत इजी तरीके से इसको बता देंगे कि आम का उगता हुआ जो पेड़ होता है छोटा सा, उसी को अमोला कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का ये राइट आंसर होगा, आम का उगता हुआ पौधा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मृदंग कब बजती है। अब मृदंग कब बजती है, देखिए जब बूढ़ों का संग होता है तब मृदंग बजती है, या फिर सेकेंड है जब विद्वानों का संग होता है तब मृदंग बजती है, या फिर जब एकांत हो तब मृदंग बजती है, या फिर जब लड़कों का संग होता है तब मृदंग बजती है। तो मृदंग कब बजती है, तो इसमें ऑप्शन जो हम लोगों का 4 दिख रहा है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा, जब लड़कों का संग होता है। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन 4 राइट आंसर है, जब लड़कों का संग होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे। तो इनका किसके साथ बहुत अच्छा जुड़ाव था, किसके गले बचपन से लेखक लग गए थे। ऑप्शन है पिता के, भाई के, माता के, या फिर बुआ के। तो आप लोग इसमें श्योर हैं कि वो किसके गले लगे थे, पिता के। ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे। तो पहला है हम लोगों का भभूत का, सेकंड है सिंदूर का तिलक, या फिर हल्दी का, या फिर चंदन का। तो आप लोगों को ये पता होगा कि भोलानाथ पूजा के समय अपने मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे, वो भभूत का तिलक लगाते थे, बम भोले बनते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी देखिए भभूत का ये राइट आंसर होगा। तो इस चैप्टर में इस पार्ट पे जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे हम आप लोगों को कराएं। अब अपना काउंट करके आप लोगों की बारी है कि आप कमेंट में बताएं कि आप लोग कितना सही किए इस वीडियो से, और कितना अभी आप लोगों का तैयार नहीं है ईमानदारी के साथ। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।